प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो हमारी जिंदगी, हमारे गांव, हमारे जंगल और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। यह विषय है जैव विविधता। जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता यानी जीवन का वह विशाल जाल जिसमें हर एक पेड़, हर एक पौधा, हर एक जानवर, हर एक पक्षी और हर एक सूक्ष्म जीव जुड़ा हुआ है। यही जैव विविधता हमें अन्न देती है, फल देती है, दवाइयां देती है, कपड़े देती है और हमारे सांसों में घुली हुई और ऑक्सीजन भी यही देती है। सोचिए, अगर हमारे खेत में धान की अलग अलग किस्में ना हो, अगर जंगलों में जड़ी बूटियां ना हो, अगर नदियों में मछलियां ना हो, तो हमारा जीवन कैसा होगा? जैव विविधता सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का नाम नहीं है। यह हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारी असली पूंजी है। लेकिन दुख की बात है कि आज यह जैव विविधता खतरे में है। जंगल कट रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है, नदियां सूख रही हैं और पक्षी पशु विलुप्त हो रहे हैं। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। यही कारण है कि भारत सरकार ने 2002 में एक ऐतिहासिक कानून बनाया, जैव विविधता अधिनियम। यह कानून तीन मुख्य उद्देश्यों पर आधारित है। एक, जैव विविधता का संरक्षण। दो, उसका सतत उपयोग। तीन, और उससे होने वाले लाभों का न्यायपूर्ण साझा करना। यह अधिनियम केवल कागज का कानून नहीं है, यह हमारे हक और हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस कानून ने पहली बार साफ कर दिया कि हमारे जंगल, हमारी बीजों की किस्में, हमारी औषधीय पौधियां और हमारा पारंपरिक ज्ञान केवल हमारे हैं और कोई भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी अगर इनका उपयोग करना चाहती है तो बिना अनुमति नहीं कर सकती। दोस्तों, यह कानून केवल पर्यावरण बचाने के लिए नहीं है, यह हमारे अधिकार, हमारी आजादी और हमारे भविष्य की रक्षा के लिए है। जैव विविधता प्रबंधन समिति, बीएमसी। अब जरा सोचिए, सरकार ने यह कानून बना दिया, लेकिन गांव-गांव, गली-गली में इसका अमल कौन करेगा? यहीं पर आती है जैव विविधता प्रबंधन समिति, बीएमसी। जैव विविधता अधिनियम की धारा 41 के तहत हर ग्राम पंचायत और हर शहरी निकाय में बीएमसी का गठन अनिवार्य है। समिति स्थानीय लोगों से मिलकर बनती है। इसमें महिलाएं होती हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं और अलग-अलग समुदायों की भागीदारी होती है। बीएमसी का काम है अपने क्षेत्र की जैव विविधता का रिकॉर्ड बनाना, जिसे हम लोकल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, एलबीआर कहते हैं। इसमें लिखा जाता है कि हमारे इलाके में कौन सी फसलें होती हैं, कौन सी जड़ी बूटियां मिलती हैं, कौन से जानवर और पक्षी रहते हैं और हमारे बुजुर्ग किस पारंपरिक ज्ञान से औषधियां बनाते हैं। यह रजिस्टर केवल कागज नहीं है, यह हमारी पहचान है। यह हमें बताता है कि हमारे पास क्या खजाना है और हमें उसे कैसे बचाना है। इसके अलावा बीएमसी यह भी सुनिश्चित करती है कि अगर कोई कंपनी या संस्था हमारे संसाधनों का उपयोग करती है, तो उससे होने वाला लाभ गांव और समुदाय तक पहुंचे। यानी पहली बार हमारी मेहनत, हमारी धरती और हमारे ज्ञान का सम्मान और इनाम हमें मिलेगा। भाइयों और बहनों, कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना हमारा काम है। जैव विविधता अधिनियम तभी सफल होगा जब हर गांव, हर पंचायत, हर स्कूल और हर समुदाय इसे अपनाएगा। हमें यह देखना होगा कि हमारी पंचायत की बीएमसी सक्रिय है या नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे जैव संसाधनों का सही रजिस्टर बने और हमें यह तय करना होगा कि कोई भी संस्था या कंपनी अगर हमारे संसाधनों का उपयोग करे तो उसका लाभ हम सब तक पहुंचे। सोचिए, अगर हमारे गांव की नदी सूख जाए तो हमारे बच्चे प्यासे रहेंगे। अगर हमारी फसलें कीटों से बचाने वाली पारंपरिक किस्में खत्म हो जाएं, तो किसान कर्ज में डूब जाएगा। अगर हमारी जड़ी बूटियां और पारंपरिक औषधियां विलुप्त हो जाएं, तो हमारी दादी नानी की कहानियां भी खत्म हो जाएंगी। क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे।